जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और इस चैनल पे सारे सत्संग मेरे ही हैं खुद के, क्योंकि जब गुरु जी से मैं कनेक्ट हुई थी शुरू में, तो गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी थी कि आप 7 दिन की सेवा थी, 7 सत्संग शेयर करने थे। तो संगत जी, एक्चुअली मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं अभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हूँ, तो मैं कहीं सत्संग में नहीं जाती, कहीं बाहर नहीं जाती। मैं बेड रिडन हूँ 4 साल से। सो इसलिए जब गुरु जी ने सेवा दी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, मैं अपना ही अकाउंट पे, चैनल पे शेयर कर दिया करूँगी। वहाँ पे जितने पर्सन सुनेंगे, जितना ही सुनेंगे, मतलब तो बहुत अच्छा होगा उन सबके लिए भी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है। और ये एक सेवा है जो गुरुजी को हम गुरुजी हमें देते हैं और एक संगत को दूसरी संगत से जोड़ते हैं, विश्वास करवाते हैं और कुछ भी नहीं है। गुरुजी को तो इससे कुछ भी नहीं मिलता, हमारे कर्म कटते हैं बस। हम जितना शुकराना करेंगे उतने हमारे कर्म कटते हैं। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुनना और अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करना और आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। संगत जी, कमेंट में ज़रूर जय गुरु जी लिखना और आपके मन में जो भी भाव आए वो लिखना, क्योंकि गुरु जी तो सबकी संगत की आवाज़ सुनते हैं, सबके साथ होते हैं, सबके अंग संग रहते हैं। तो आप सब भी प्लीज़ सपोर्ट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे सत्संग शेयर करे काफ़ी दिन हो गए। बहुत मन से मेरा एक सत्संग शेयर करने का मन था, पर मैं कर नहीं पा रही थी। पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है और सत्संग एक रिकॉर्ड करके भी रखा हुआ था, वो भी मैंने काफ़ी टाइम बाद मतलब यूट्यूब पे अपलोड किया है। ये भी एक कोई नेगेटिविटी होती है जो हमारा मन नहीं कर रहा या करवाते नहीं है गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं अपना एक नया सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरी मदर से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं शुकराना करना चाहती हूँ अपने फैमिली वालों की तरफ से, मतलब मेरे भाई की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, जो भी हमारी ज़िंदगी में एक-एक दिन जैसे निकल रहा है और आगे भी जैसे चलेगा, मैं गुरुजी का उसका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ संगत जी। क्योंकि गुरुजी से जब हम जुड़ जाते हैं तो हर दिन एक ऐसी ब्लेसिंग, हर जगह पे एक ऐसा फ़ील होता है कि ये गुरुजी कर रहे हैं, ये चीज़ गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का बहुत मन था मैं बड़े मंदिर जाऊँ। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैंने उनको बोल दिया। पर संगत जी, उनको ना पैरालाइज़ हुआ हुआ है, तो उनके ब्रेन में क्लॉट्स हैं, तो कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो मैंने उनको कहा आप फ़ोन लेके चले जाओ, पर फ़ोन नहीं लेकर गए वो संगत जी, वो अकेले चले गए। अकेले घर से तो चले गए, पर उनको वहाँ पे बस स्टैंड पे जाके कोई बस नहीं मिली। 2 1 घंटा काफ़ी देर वो वेट करते रहे, नहीं मिली। तो रास्ते में कोई जगह आती है, वहाँ तक की बस का रूट मिला, वहाँ तक गए तो मम्मी ने सोचा मेरी कि आगे भी मैं कोई और कन्वेंस ले लूँगी चेंज करके। पर संगत जी, वहाँ तक जाकर फिर बारिश ही आ गई और दूसरी चीज़ वहाँ से भी कोई कन्वेंस नहीं मिला, ना ही कोई बस, ना कोई ऑटो, कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको। तो संगत जी, मैं बहुत टेंशन में थी, घर से 1 बजे के निकले हुए हैं, क्योंकि दूर है बड़ा मंदिर, तो 2-3 घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो इसलिए वो 1 डेढ़ बजे के करीब निकले थे घर से। तो और साढ़े 6 बज गए शाम के, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं पता कहाँ है। क्योंकि वो भूल जाते हैं तो मुझे ये भी टेंशन है कि वो घर सही से आ जाएँ। पर संगत जी, हुआ क्या? संगत जी, मम्मी बहुत परेशान थे, वहाँ पे स्टेशन पे स्टैंड पे खड़े-खड़े बोलते रहे कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मुझे रास्ता दिखा। तो संगत जी, अचानक उनके सामने एक बाइक वाला आया और उसने काफ़ी हद तक हमारे घर के, मतलब 15 मिनट का रास्ता होगा, वहाँ तक उसने छोड़ दिया। तो संगत जी, उनको वहाँ से कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रहा और वो उस दिन संगत जी, पता नहीं कोई मेरी मम्मी का कोई कष्ट था जो गुरुजी को काटना था। घर से निकले, लेकिन इतना सफ़र भी किया और फिर भी बड़े मंदिर नहीं पहुँच पाए। उस दिन पता नहीं बड़े मंदिर जाना ही नहीं लिखा था संगत जी। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने जब उनको घर भेजा, वो घर आए 7 बज गए, बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी, उसी टाइम मेरे मन से निकला शुकराना गुरुजी। मतलब वो बड़े मंदिर जा ही नहीं पाए, पर वो खुद तो सही से घर आ गए। तो मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ संगत जी, अपनी तरफ से भी, अपनी मम्मी की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी। हम घर में सिर्फ 3 जने हैं संगत जी। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। संगत जी, जैसे मेरे शरीर में ना अर्थराइटिस है,
तो मेरी बॉडी में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ रहे आर्थराइटिस के कारण। तो संगत जी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज करते हैं कि तू रोया मत कर। संगत जी, 4 साल बेड पे लेटना कोई मामूली बात नहीं है, दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है रो-रो के। पर लेकिन गुरुजी का एक मैसेज आता है कि गुरुजी कहते हैं कि तू मत रोया कर, तू मेरी धी है, मैं तेरा हाथ फड़िया होया है। गुरुजी हमेशा अंग-संग फ़ील कराते हैं। अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, आज सैटरडे है, इवनिंग में सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझे फ़ील हो रहा है कि गुरुजी मेरे को सुन रहे हैं, मैं जो सत्संग रिकॉर्ड कर रही। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना इस ब्लेसिंग का कि मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ, मेरा शुकराना सत्संग गुरुजी कबूल कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत कम फ़ील हुई है कि मैंने शुकराना सत्संग तो किया, पर गुरुजी तक वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। मुझे आज फ़ील हो रहा है कि मैं गुरुजी मेरा शुकराना सत्संग सुन रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं मुझे। तो संगत जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि मैं पहले की तरह दर्द में बेड पे लेटे हुए तड़पती नहीं हूँ पेन्स में। नहीं तो मैं बेड पे पैर भी नहीं रख सकती थी। मेरी सर्जरीज़ हुई हैं, वो सक्सेसफुल हुई। बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और अभी थोड़ी-सी कमी है। तो गुरुजी ने मुझे उसके लिए तिल-गुड़ खाने को बोला है, क्योंकि कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ बहुत वीक हैं। तो इसलिए गुरुजी बहुत चीज़ें बताते हैं। गुरुजी ने बोला है कि मेथी का पानी पीने के लिए रोज़ और 1 कटोरी दही खाने के लिए। मैंने कंटिन्यू करा हुआ है कुछ दिनों से। अब जैसे-जैसे गुरुजी और इम्प्रूवमेंट करेंगे, मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आप सब संगत के साथ संगत जी। क्योंकि गुरुजी मैसेज से हमें बहुत कुछ समझाते हैं, सत्संग के थ्रू बहुत कुछ सुनवा देते हैं कि हमें क्या करना है हमारी लाइफ से रिलेटेड। तो संगत जी, कई बारी क्या होता है ना कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है ना, तो इतना खुश होते हैं, शेयर कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं किसी से नहीं शेयर करें। संगत जी, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आजकल हमारे घर में जब भी रोटी बनती है, जब भी नहीं कह सकती, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं कहती रोज़ सुबह भी, शाम को भी, लेकिन एक बार तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि रोटी पे ओम का निशान है। ओम बना हुआ है। मुझे रात को भी फ़ील हुआ फ्राइडे नाइट में कल, आज भी फ़ील हुआ मुझे थोड़ा-सा और पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है, मुझे कई बार फ़ील हो चुका है कि ये ओम है। पर मैं उसकी फ़ोटोज़ या कहीं सोशल मीडिया पे कहीं नहीं डालती, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे पता है ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ये ब्लेसिंग तुम्हारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है, इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। कि आप वो लोग फ़ोटोज़ डाल देते हैं क्लिक करके गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं, क्योंकि गुरुजी तो सबको दर्शन अलग-अलग तरीके से देते हैं। सबकी अपनी इंट्यूशन है, सबकी अपनी फीलिंग है। किसी को ड्रीम में देते हैं, किसी को खुशबू के थ्रू देते हैं, गुलाबों की खुशबू, कड़ी प्रसाद की खुशबू। तो ऐसे गुरुजी तो सबको अपनी तरीके से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, तो मुझे भी नहीं पसंद ये चीज़ें। तो पर बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। गुरुजी मेरी नेगेटिविटी पूरी तरह ठीक कर दे, ब्रेन को रिलैक्स कर दे, जो हार्ट से रिलेटेड थोड़ा हैवीनेस रहता है उसको ठीक कर दे। और संगत जी, बस एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी ने किसी का कैल्शियम, कोई और संगति, जब गुरुजी खुद फिजिकल फॉर्म में थे, तो उनके ना टेलबोन में मतलब प्रॉब्लम था थोड़ा, तो वो उठ नहीं पाते थे, फर्श पे बैठे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने हल्का सा लाइटली लेग उनके ऊपर रखा और उनको बोला कि आंटी तेरा जा कल्याण कितना, कैल्शियम की कमी पूरी कर देती है। तो संगत जी, मैंने इतना गुरुजी को उस टाइम पे अरदास की, गुरुजी मेरी बॉडी में भी विटामिन डी, कैल्शियम, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ, खा रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ और आयुर्वेदिक चीज़ें भी कोशिश कर रही हूँ। पूरा जो मुझे गुरुजी समझा रहे हैं मैं करूँ उस चीज़ को, पर बहुत चीज़ें हैं जो मैं नहीं भी कर पा रही हूँ। शायद मेरी कर्मों की मार होगी कोई, पर गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी मेरे को भी ऐसा शरीर फौलादी बना दो कि मैं अपना खुद का काम कर पाऊँ, किसी पर डिपेंड ना रहूँ। बहुत दुःख होता है गुरुजी, बस आप मेरे अंग-संग रहना, मुझे सँभालना। गुरुजी से बहुत हम अरदासें भी करते हैं, माँगते नहीं हैं, पर हम बिना माँगे रहते भी नहीं हैं संगत जी। गुरुजी को मानते भी हैं, माँगते भी हैं। बस गुरुजी मुझे जल्दी पैरों पे खड़ा कर दो, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है हर इंसान की। वो ठीक है तो और भी चीज़ें सॉल्यूशन प्रॉब्लम के धीरे-धीरे कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हर इंसान की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं खत्म करती हूँ आज और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए। अपने भाव सत्संग में कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि जब संगत जी एक सत्संग आप शेयर करते हो तो कितने लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, किसी का दुख का जरिया हम बन जाए, किसी को मोटिवेशन कर पाए, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। वो भी एक कर्म है जो हमारे अच्छे कर्मों में गिना जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे मैं अभी एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जो एक है संगत का, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, उन्हीं की वॉइस में है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों गए एम्पायर स्टेट के गेट पर, हम लोग खड़े हो गए, ये भी आ गए। और उस दिन मैं गुरुजी के दर्शन किए, तो जैसा कि आप सबका अनुभव है, दर्शन करते ही आपको सबसे पहले ये लगता है कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, जैसे कि आप साक्षात भगवान के पास पहुंच गए। और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी साक्षात भगवान है। उसके बाद में मैंने आना शुरू किया, और ऐसा नहीं था, हम सब इंसान हैं, हमारी सबकी रोज की समस्याएं होती हैं, और कई लोगों की बहुत ज्यादा समस्याएं भी होती हैं। उस समय मेरी भी कुछ ऐसी मानसिक दशा चल रही थी, काफी ज्यादा समस्या थी, पर मैंने कभी गुरुजी को उस समस्या के बारे में बोला नहीं। लेकिन उसके बाद आप मेरा विश्वास मानिए, सिर्फ एक ही चीज आती थी मेरे दिमाग में कि ये परेशानी मेरे दिमाग को परेशान ना करे। और एक एक दिन में इस तरीके से उस परेशानी का अंत हो रहा था कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे वो कोई दिक्कत थी। उसके बाद में आते आते मेरा ख्याल है 1 या 2 महीने बाद में सडनली एक मुझे माइनर सा स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से एक बेल्स पैल्सी बीमारी होती है, एंड माय माउथ वाज डिस्टॉर्टेड स्लाइटली। तो मुझे बड़ी शर्म भी आती थी, और ये भी मन करता था कि गुरुजी के यहाँ जाए, पर लगता था कि संगत में ऐसे बैठेंगे और वहां चाय प्रसाद मिलता है, कई बार चाय भी निकल सकती है उसकी वजह से, तो कैसे करें। पर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनका अंतर्यामी होने का क्या आयाम है, तो वो आपकी सोच को उसी तरीके से बदल देते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना संकोच कर रहा हूं वहां जाने से कि संगत को कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, पर अगर ठीक कर सकते हैं तो वही ठीक कर सकते हैं। तो मैं, इनके एक मित्र थे डॉक्टर प्रकाश होम्योपैथ, उनके पास भी मिला। एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी आई मेट न्यूरोसर्जन्स ऑल्सो, न्यूरो फिजिशियंस, सबने बताया कि भाई ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 6 से 8 वीक लगेंगे। और ये पहले ही वीक की बात है। तो मैं हिम्मत करके, मुझे अंदर से हुआ कि नहीं, मुझे चलना चाहिए, और मैं तैयार था कि ठीक है 6 से 8 वीक लगेंगे, चलो इलाज अपनी जगह चलेगा। पर पहले दिन बिना किसी इलाज के मैं वहां जाकर के बैठा, मुझे चाय प्रसाद आया। अब मुझे नहीं पता कि वहां मैं, मेरा चेहरा कैसा लग रहा था कैसा नहीं लग रहा था, बट नोबडी कमेंटेड। और प्रसाद आया, मैंने प्रसाद आराम से पिया। मुझे थोड़ा सा अंदर से ताज्जुब भी हो रहा था, शीशा मैं देख नहीं सकता था वहां की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर प्रसाद आराम से मैंने पिया। और जब घर आके मैंने देखा, तो वो दैट होल डिफॉर्मिटी वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कोई भी मतलब ऐसा मुझे परेशानी हुई नहीं, और कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, आराम से वो डिफॉर्मिटी उसी दिन, एक एक दो दिन में खत्म हो गई।